जय नारायण। आज जो टॉपिक हमने एसक्यूएल में पिछले 3 पार्ट पे छोड़ दिया था उसको पूरा आज एसक्यूएल हम पढ़ाएंगे एक बार में आपको। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस को एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकते हैं। एसक्यूएल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। ये बेसिकली डेटाबेस को एक्सेस और मैनिपुलेट करने के लिए काम किया जाता है। हम एसक्यूएल के साथ क्या क्या कर सकते हैं? हम एसक्यूएल को क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं डेटाबेस में। हम एसक्यूएल की क्वेरी के हेल्प से डेटाबेस से जो वैल्यू हम चाहते हैं वो हम रिट्रीव करा सकते हैं। डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को, नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, नए टेबल्स बना सकते हैं और जो भी स्टोर्ड प्रोसीजर्स हैं उसको नए तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, नए व्यूज़ बना सकते हैं, परमिशंस को सेट कर सकते हैं। ये सब बहुत सारे काम हम एसक्यूएल में कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होंगे एसक्यूएल के? सबसे पहला एडवांटेज है कि इंटरैक्टिव लैंग्वेज। इंटरैक्टिव का मतलब हम जो भी क्वेरी के माध्यम से जो एसक्यूएल में आंसर मांगते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, वो डेटाबेस रिसीव करता है और उसको रिट्रीव करके देता है। चाहे जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, विद इन सेकेंड्स वो आंसर देता है। मल्टीपल डेटा व्यूज़ हम बहुत तरीके के व्यूज़ को सेट कर सकते हैं। सपोज हमको टेबल 1 सिर्फ यूज़र 1 को दिखानी है, टेबल 2 यूज़र 2 और 1 दोनों देख सकते हैं, लेकिन जो टेबल 3 है वो सिर्फ यूज़र 2 देख सकता है। तो इस तरीके के मल्टीपल डेटा व्यूज़ को भी सेट कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब एसक्यूएल कैन बी यूज इन प्रोग्राम। छोटे छोटे सिस्टम्स में हम यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स में भी उस पर्टिकुलर पूरा डेटाबेस को हम लेके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। नो कोई भी कोडिंग से नीडेड इसमें नहीं है। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड हमने आप ISO ANSI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड कोड वाले जो लोग हैं, इन्होंने एसक्यूएल को डिफाइन किया है। एसक्यूएल के फीचर्स, ये सबसे रिलायबल फीचर है कि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब आप इसमें खुद की कोडिंग कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो इसकी प्रैक्टिकल साइट है हम आपको दिखाएंगे, तो वहाँ से आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये आपको भी हमने बता दिया कि इस साइज़ में छोटा होता है, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हैं। सिक्योरिटी में बहुत हाई होता है, डेटाबेस बिल्कुल पासवर्ड सिक्योर होता है। कनेक्टिविटी, वेरियस APIs एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जो ये होता है वो वेरियस इंटरफेस के साथ, इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इनको लिंक किया जाता है टू स्टोर द डेटा। और ये एक क्वेरी लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम डेटा को निकालते हैं, रिट्रीव कराते हैं डेटा को। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड, बेसिक 4 टाइप्स के एसक्यूएल कमांड्स होते हैं: DDL, DML, DCL और TCL। DDL का मतलब डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज का मतलब इस लैंग्वेज में हम डेटा को डिफाइन करते हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं। तो ऐसे सारे चीज़ों को करने के लिए हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। DCL, डेटा को जब हम कंट्रोल करना हो, ट्रांजैक्ट हो रहा हो, ग्रांट हो रहा हो, रिवोक हो रहा हो, कमिट हो रहा हो कोई ट्रांजैक्शन, तब हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जिस समय हमें परमिशन की बेसिकली बात करनी हो उस डेटाबेस में, तब हम DCL का यूज़ करते हैं। TCL का यूज़ हम करेंगे जब हमें ट्रांजैक्शन यूज़ करना हो, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट लगाना हो। जिस समय हमें बैंकों में TCL लैंग्वेज का यूज़ होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो जब हमें इन सब की ज़रूरत होती है तब हम TCL का यूज़ करते हैं। हमारे कोर्स में सिर्फ DML और DDL यही 2 चीज़ है। 2 चीज़ में भी सिर्फ क्रिएट, सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, सिर्फ इतनी चीज़ है। इसके अलावा आपको इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है क्लास 10th के लेवल पे। हम आपको सारी चीज़ें बता दे रहे हैं। सेलेक्ट क्या करता है? एक्सट्रैक्ट कर देता है डेटा को। हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो हमें सेलेक्ट कमांड का यूज़ करना है। अपडेट करना है तो अपडेट कमांड का यूज़ होता है। डिलीट करना है, देखो डिलीट और ड्रॉप 2 चीज़ होती है। डिलीट पर्टिकुलर डेटा को डेटा जो रिकॉर्ड होता है उसको डिलीट करता है, और ड्रॉप पूरी की पूरी टेबल को डिलीट कर देता है। इंसर्ट इनटू, को भी नया डेटा हमको इंसर्ट करना है डेटाबेस में तो इंसर्ट इनटू कमांड का यूज़ होता है। कभी भी कोई नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्रिएट डेटाबेस का यूज़ होता है। ऑल्टर डेटाबेस, जब भी हमें कोई भी मॉडिफिकेशन चाहिए डेटाबेस में तो हम ऑल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। टेबल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल कमांड का यूज़ होता है।
टेबल को ऑल्टर करने के लिए ऑल्टर टेबल का यूज़ होता है। ड्रॉप का अभी हमने आपको बता दिया, कोई भी टेबल को अगर हमको डिलीट करना हो तो हम ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं। क्रिएट इंडेक्स, जब भी हमें इंडेक्स बनाना हो सर्च की के नाम से, तब हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं। ड्रॉप इंडेक्स, जब डिलीट करना हो इंडेक्स को, तब हम पूरा का पूरा इंडेक्स, बेसिकली एक जैसे आपकी बुक का आगे इंडेक्स होता है, वही इंडेक्स हम लोग क्रिएट करते हैं जिससे कोई भी डेटा आसानी से सर्च हो सके। एसक्यूएल के डेटा टाइप का मतलब आप अब तक समझ गए होंगे, कोई भी कॉलम में किस टाइप का डेटा फिल्ड होना, ये डेटा टाइप बताता है। डेटा टाइप में जैसे न्यूमेरिक डेटा टाइप आता है, डेट एंड टाइम डेटा टाइप आता है और कैरेक्टर डेटा टाइप आता है। न्यूमेरिक डेटा टाइप में इंट जो 11 डिजिट नंबर विदाउट डेसिमल को स्टोर कर सकता है, स्मॉल इंट अप टू 5 डिजिट नंबर को स्टोर करता है, फ्लोट, एमडी, डेसिमल एमडी और न्यूमेरिक एमडी तीनों एक ही तरीके के हैं। एमडी मतलब एम मतलब डिजिट, डी मतलब डेसिमल इंक्लूडिंग विद डेसिमल प्लेसेस। अगर सपोज हमने लिखा फ्लोट 10,2, इट कैन स्टोर 1 2 3 4 5 6 7 8.89, 10,2 मतलब 10 डिजिट्स और उसके बाद 2 डेसिमल प्लेसेस, टोटल 10 डिजिट्स होगी और 2 डेसिमल प्लेसेस तक स्टोर कर सकता। ठीक, नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का मतलब जो डेट को स्टोर करे वो डेटा टाइप होगा, टाइम को स्टोर करे ये वो टाइम। दोनों का फॉर्मेट आप देख लीजिए, ईयर मंथ डेट आता है, टाइम में आर मिनट सेकंड के फॉर्मेट पे डेटा को हम स्टोर करते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग और टेक्स्ट डेटा टाइप और कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर फिक्स लेंथ होता है, 255 कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं, अब डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। वैरकैर जो होता है वो स्ट्रिंग अप टू 255 कैरेक्टर्स तक, वेरिएबल लेंथ इसकी फिक्स्ड होती है अप टू 255 कैरेक्टर, लेकिन इसकी वेरिएबल होती है 255 कैरेक्टर्स तक। ये ध्यान रखिए, वैरकैर 2 भी आता है, जब हम ओरेकल पढ़ेंगे तो हम वैरकैर 2 भी उसमें एक डेटा टाइप आता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डेटाबेस को क्रिएट करना। सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना, तो हमने अभी आपको प्रैक्टिकल में हम करके दिखाएंगे। क्रिएट डेटाबेस हमने कमांड लिखा डेटाबेस नेम के साथ, तो क्रिएट डेटाबेस स्कूल, डेटाबेस क्रिएट हो गया। फिर हमने लिखा यूज़ डेटाबेस, तो यूज़ स्कूल, तो डेटाबेस चेंज्ड। देखिए इस तरीके से हमने आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखा भी दिया कि क्रिएट डेटाबेस, तो क्वेरी ओके लिख के आता है। जब क्वेरी ओके लिख के आया इसका मतलब क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई आपकी। और फिर यूज़ स्कूल, डेटाबेस को हमने यूज़ किया। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटाबेस क्रिएट करने के बाद अब टेबल की बारी आती है। आपने MS एक्सेस में भी देखा होगा, तो क्रिएट अ टेबल के लिए क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसका सिंटेक्स ध्यान रखिएगा, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम डेटा टाइप साइज, कॉमा कॉलम टू डेटा टाइप साइज, इस तरह से आप देते जाइए। और लास्ट में सेमी कॉलन, सेमी कॉलन बहुत मस्ट है एसक्यूएल में, बिना सेमी कॉलन के एसक्यूएल की क्वेरी रन नहीं करेगी। हाँ, आपके कोर्स में सिर्फ माई एसक्यूएल में प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट है, माई एसक्यूएल में, MS एक्सेस की बात नहीं कर रहा है, माई एसक्यूएल में प्राइमरी की का ही कॉन्सेप्ट है। MS एक्सेस में भी सिर्फ प्राइमरी ही की है आपके में, लेकिन रिलेशनशिप में आपको समझना होता है फॉरेन की का भी कॉन्सेप्ट। तो क्रिएट टेबल देखिए हमने लिखा हुआ है स्टूडेंट, रोल नंबर, इंट 4, प्राइमरी की, नेम, कैरेक्टर, इस तरीके से हमने पूरा लिखा हुआ। देखिए बस आपको प्राइमरी की लगाना है जैसा हमने लगाया हुआ, कुछ जिस भी पर्टिकुलर फील्ड को आपको प्राइमरी की, आप जानते हैं प्राइमरी की हमेशा यूनिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है, तो प्राइमरी की हमें उस पर्टिकुलर फील्ड पे लगाना जिसको हमको बनाना है। तो हमने लिखा रोल, इंट, उसका साइज दिया 4 और प्राइमरी की, मतलब रोल नंबर जो हमारी फील्ड होगी वो हमारी प्राइमरी की होगी। नेम में हमने कैरेक्टर स्टोर किया, उसका साइज हमने 20 दिया। एज हमने इंट दिया, उसका साइज हमने 2 दिया। सिटी में हमने कैरेक्टर स्टोर किया, उसका हमने साइज 10 दिया। देखिए लास्ट में हमने सेमीकोलन लगाया। ये आपको एंगल ब्रैकेट दिख रहा होगा, लेकिन ये असल में है राउंड ब्रैकेट, इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि हम कमांड प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल। अब टेबल क्रिएट हो गई, अब हमें डेटा इंसर्ट करना है। तो डेटा हम 2 तरीके से इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, पूरा टेबल का हमने फील्ड का नाम लिखा और फिर उसके नीचे उसकी वैल्यू लिखी, पहला तरीका। इंसर्ट इनटू, देखिए एग्जांपल भी देख लीजिए, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, रोल, नेम, एज, क्लास, सिटी, इतना ही हमने पहले बनाया था। उसकी वैल्यू हमने लिखी 101, पंकज 6, आई 12 अंक की, तो क्वेरी ओके। दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट आप इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज डाल दीजिए, लेकिन इसमें आपको फील्ड नेम का ध्यान रखना होगा जिस ऑर्डर में आपने फील्ड को टेबल में स्टोर कराया है। ये जो लास्ट वाला सिंटेक्स है इसको ध्यान रखिए, ये लास्ट वाला सिंटेक्स पे ध्यान रखिएगा। जिस भी और ये 2 तरीके हमने आपको बताए, जिस भी ऑर्डर में आपने उस पर्टिकुलर फील्ड को टेबल में स्टोर करा है उसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज डालनी है, बस सिंपल सी बात। नेक्स्ट हम चलते हैं अपडेट पे। देखिए इंसर्ट इनटू हमने किया, वैल्यूज क्वेरी हो गया, डेटा स्टोर हो गया। ये आपको नो कॉन्स्टेंट अभी नहीं समझना है। कॉन्स्टेंट का मतलब आप समझ लीजिए कंडीशन, बस इतनी सी बात आप समझिए।
और जब भी हम कोई भी कंडीशन उसमें सेट नहीं करते, कोई भी सीरीज नहीं देते, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा लेता है जो कि उसकी नल है वैल्यू। अगर हम कोई वैल्यू नहीं देंगे, आपको कांस्टेंट का मतलब नहीं समझना है। कांस्टेंट का मतलब आपको सिर्फ कंडीशन है, सिर्फ कंडीशन। नेक्स्ट है एक्सेसिंग अ टेबल। अगर हमें किसी टेबल को एक्सेस करना, सिंपल तरीका है। अगर हमें सपोज ये टेबल है, रोल है, नेम है, एज है, क्लास, सिटी, इतनी चीज़ बनाई, हमें सिर्फ नेम चाहिए, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ये एक्सेसिंग अ टेबल का सिंटेक्स है। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो सेलेक्ट नेम चाहिए तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम, हमारा जो भी टेबल नेम हमने बनाया था वो फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। कंडीशन जब लगाना है जब हमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे चाहिए। रिकॉर्ड सपोज रोल नंबर हमको 1 चाहिए, तो हम लिखेंगे वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1001, तो सिर्फ पंकज का रिकॉर्ड निकल के बाहर आएगा। समझ रहे हैं सर? सपोज हमको पूरा डेटा चाहिए, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो पूरा का पूरा डेटा निकल के आ जाएगा। हमें चाहिए सिर्फ सिटी 12 अंकी, जो 12 अंकी के हैं सिर्फ वो लोग हमको चाहिए, तो हमने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल टू 12 अंकी। देखिए आ रहा। नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, हमने आपको ये बता दिया। हमने सिर्फ चाहिए, हम देखिए ऑर्डर भी चेंज कर दे रहे हैं। हमें चाहिए सेलेक्ट नेम, रोल, सिटी, एज, क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, इस ऑर्डर में चाहिए, जबकि हमने स्टोर किया रोल, नेम, सिटी, एज इस तरह से। तो सेलेक्ट नेम करेंगे तो नेम पहले आएगा, फिर रोल आएगा, सिटी आएगा, एज आएगा, क्लास आएगा। जिस ऑर्डर में आपको चाहिए उस ऑर्डर में आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपडेटिंग रिकॉर्ड। हमने आपको बताया अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड का यूज होता है। अपडेट टेबल नेम, ये उसका सिंटेक्स है। अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू न्यू वैल्यू वेयर कंडीशन। अब सपोज यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एज, एज को हमको चेंज करना है, तो हमने लिखा है अपडेट की, हमने क्वेरी लगाई अपडेट स्टूडेंट जो हमारा टेबल नेम है, सेट एज इज इक्वल टू 6 जो हमारे नया चेंज करना, वेयर रोल इज इक्वल टू 1004, वेयर रोल इज इक्वल टू 1004। तो जहाँ 1004 है उसका एज पहले 9 था, अब 6 हो जाएगा। ठीक, सपोज नेक्स्ट देखिए उसी में क्वेरी लिखी हुई है अपडेट स्टूडेंट सेलेक्ट सेट सिटी इज इक्वल टू लखनऊ वेयर रोल इन 1004 और 1005। तरीका सीख लीजिए। तो सिटी जहाँ लखनऊ है, सिटी को हमको लखनऊ अपडेट करना, जहाँ 1004 और 1005 जहाँ अभी नल स्टोर है वहाँ दोनों में क्या स्टोर हो जाएगा, जाके लखनऊ स्टोर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम करते हैं, तो हमने डिलीशन समझना। डिलीशन बहुत आराम ईजी है। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, हमने पहले एक्सेस कर लिया डेटा, जो भी डिलीट करना है। देखिए हमने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इन 1001 और 1004, तो दोनों डेटा 1001 और 1004 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो तीनों जो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट कर देंगे तो पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। टेबल नहीं डिलीट होगी, ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे। लेकिन अगर हम ड्रॉप स्टूडेंट कर देंगे तो टेबल डिलीट हो जाएगी। समझ गए? आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चंस होगा जरूर पूछिएगा। थैंक यू।